नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच अब डेंगू भी जानलेवा बनता जा रहा है। प्रदेश में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, बालाघाट, रतलाम, मंदसौर, आगर, मालवा और छिंदवाड़ा में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ग्वालियर में एक बुजुर्ग और बच्ची की मौत डेंगू के चलते हो गई। वहीं बालाघाट और रतलाम में भी डेंगू से 2 युवकों की मौत हुई है। उधर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो रायपुर में गुरुवार को डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ राज्य में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 500 के ऊपर पहुंच चुका है। डॉक्टरों ने डेंगू फैलाने वाले एडिस मच्छरों से सावधानी बरतने की एडवाइजरी जारी कर दी है। डॉक्टरों के मुताबिक छतों, कूलरों तथा पुराने टायरों में जमा पानी में एडिस मच्छर पैदा होते हैं। पानी 7 दिन से ज्यादा नहीं भरा होना चाहिए, क्योंकि डेंगू का लार्वा 10 दिन में वयस्क होकर उड़ता हुआ 400 मीटर दूर तक जा सकता है। डेंगू के खिलाफ लड़ाई में मध्य प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। सरकार ने कोरोना की तरह ही डेंगू के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। हालांकि मध्य प्रदेश में लोग कोरोना की तरह ही अब डेंगू पॉजिटिव आने की जानकारी भी छिपा रहे हैं। कुछ लोग गलत या अधूरा ही पता दर्ज करा पा रहे हैं, जबकि कुछ लोग तो अपना नंबर देने के बजाय किसी और का मोबाइल नंबर लिखवा रहे हैं। जब मरीज की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आती है तो जिला मलेरिया कार्यालय की ओर से संपर्क किया जाता है, तो पता और मोबाइल नंबर गलत निकलते हैं। मध्य प्रदेश और भोपाल में ऐसे मामले ज्यादा आ रहे हैं। हाल ही में करीब 20 मरीजों के पते और मोबाइल नंबर या तो अधूरे थे या फिर गलत दिए गए थे। ऐसे में जिला मलेरिया कार्यालय की टीम उनको ट्रेस ही नहीं कर पा रही है। कई मामलों में देखने में आ रहा है कि मरीज की ओर से अधूरा पता ही लिखाया गया है। आज इसी मामले पर बातचीत होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले भोपाल से हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन की ये खास रिपोर्ट देखिए। भोपाल में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसका कारण क्या है, ये हम जानने निकले थे तो कुछ तस्वीरें हमको ऐसी दिखाई दी जो वाकई चौंकाने वाली हैं। आप भी देख सकते हैं कि जहां पर हम अभी खड़े हैं मुख्य मार्ग पर, जो टीटी नगर से एमपी नगर जाता है, और यहाँ पर कई गाड़ियां रोजाना निकलती हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़क किनारे जल भराव की स्थिति आप देख सकते हैं। हल्की फुल्की बारिश में ही यहाँ पर ऐसी भोपाल की कई तमाम सड़कें हैं जहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था ना होने की वजह से या फिर लाइनें चौक होने की वजह से इसी तरीके का जो पानी है वो सड़कों पर भर जाता है। और न सिर्फ सड़कों पर पानी भर जाता है, बल्कि सड़कों के किनारे जो बसी कॉलोनियां हैं वहां पर भी जल निकासी की जो नालियां हैं वो बाधित होने की वजह से इसी तरीके का पानी कॉलोनियों में भी भरा रहता है। और यही वजह है कि साफ पानी में डेंगू का जो लार्वा है वो जन्म लेता है और आगे चलकर विकराल रूप से डेंगू जैसी समस्याएं खड़ी करता है। निगम की इसी लापरवाही की वजह से अगर भोपाल की बात करें तो अब तक 300 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं और लगातार वायरल फीवर भी बढ़ रहे हैं। वायरल फीवर की बात करें तो तमाम अस्पतालों में आम दिनों की तुलना 3 गुना ज्यादा ओपीडी में मरीज आ रहे हैं और सबसे ज्यादा इससे प्रभावित बच्चे हो रहे हैं। यही वजह है कि लगातार मध्य प्रदेश के तमाम शहरों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां एक एक बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज जारी है और अब बेड भी कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री को खुद अपने हाथ में कमान लेनी पड़ी है और सरकार पूरे प्रदेश में साफ सफाई का एक बड़ा आंदोलन चला रही है, ताकि लोग जागरूक होकर जो मच्छर जमा हो रहे हैं, जो गंदगी जमा हो रही है, उसके प्रति जागरूक रहें और गंदगी से दूर करके बीमारियों को भी दूर कर सकें। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। तो लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में डेंगू की ये लड़ाई लड़ी जा रही है और अब डेंगू का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और इजाफा हो रहा है मरीजों में, लगातार कतारें बढ़ती जा रही हैं अस्पतालों के अंदर और लगातार जो मरीजों का आंकड़ा है वो मध्य प्रदेश में डेंगू का बढ़ता जा रहा है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी डरा रही है, लेकिन उससे पहले ये डेंगू आ चुका है, तो अब डेंगू का डंक लोग वहां सहन नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से कई बार आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं और हालांकि अगर हम आंकड़े छुपाएंगे तो कैसे लड़ पाएंगे, और अगर अपनी जानकारी ही नहीं दे पाएंगे तो कैसे लड़ पाएंगे इस बीमारी से। डेंगू लगातार खतरा बना हुआ है और फीवर का जो कहर है वो लगातार नजर आ रहा है। कैसे लड़ेंगे डेंगू से लड़ाई, इस पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन लगातार आपको बता रहे हैं जिस तरह से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस तरह से डेंगू लगातार अपना कहर बरपा रहा है, उससे कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती जा रही है। तो हमारे साथ गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर विवेक सिंह चिकित्सक हैं और डॉक्टर अनिमेश चौधरी, ये भी चिकित्सक हैं। दोनों चिकित्सक आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का
इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है और उसके बाद सीधे चिकित्सकों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस लड़ाई में कैसे हम जीत पाएंगे। डॉक्टर विवेक सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर विवेक सिंह, कैसे इस लड़ाई से हम जंग जीत पाएंगे, जबकि लगातार लोग आंकड़े जो जानकारी है वो भी छुपा रहे हैं। ऐसे में अगर हम ये बात करें कि हमको जंग जीतनी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उस पर कैसे हम लोग नियंत्रण कर पाएंगे? डॉक्टर विवेक, जल्द से जल्द हम लोग इसके कारण और इसके जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में हमें जानकारी स्वास्थ्य केंद्र में देनी चाहिए जी, और तुरंत ही टेस्ट कराने चाहिए हमें। सबसे पहले इसका ब्लड टेस्ट आपको जल्द से जल्द कराना चाहिए। बिल्कुल, तो टेस्ट सबसे पहले हमें कराना चाहिए, डॉक्टर विवेक बता रहे हैं। और टेस्ट के अलावा क्या ऐसे उपाय हैं जिनसे बचा जा सकता है? क्या कुछ यहाँ दिशा निर्देश आप देना चाहेंगे? हमें जैसे सिम्टम्स पता चलते हैं, जैसे डेंगू का मेन सिम्टम है फीवर, आपके जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन्स, मसल पेन, वॉमिटिंग। जब भी किसी को ऐसा लगता है तो तुरंत ही हमें पैरासीटामोल का यूज करना चाहिए और जांच करानी चाहिए। बिल्कुल, तो पैरासीटामोल का प्रयोग करना चाहिए और जांच करानी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें डॉक्टर विवेक, जिस तरह से पैरासीटामोल के बाद भी कुछ लोगों को फीवर रहता है, कुछ लोगों को दिक्कत बढ़ती रहती है, ऐसे में वो क्या करें? ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं आप जी, और घर में रेस्ट करें, कहीं बाहर ना जाएं आप। बिल्कुल, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का यहाँ डॉक्टर विवेक बता रहे हैं। और हमारे साथ एक और चिकित्सक डॉक्टर अनिमेश चौधरी से लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिमेश, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से डेंगू लगातार कहर बरपा रहा है, डेंगू का जो डंक है वो लगातार देखा जा रहा है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, लेकिन अब ऐसे में डेंगू का कहर कैसे लोग इसे सहन करें, किस तरह के उपाय जरूरी हैं? इस बारे में बताना चाहूंगा कि जब हम बोलते हैं कि वायरल फीवर फैल रहा है, तो डेंगू भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है, कोविड भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है, और सामान्य जो मौसमी बुखार होता है वह भी बहुत सारे वायरस से होने वाली बीमारियां होती हैं। तो यह बहुत मुश्किल होता है पता करना कि यह कोविड के कारण होने वाले सिम्टम्स हैं कि डेंगू के कारण होने वाले सिम्टम्स हैं। हम ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। जब लगातार कोविड के केस पॉजिटिव आएंगे तो हम यह मान के चलते हैं कि जो केस आ रहे हैं मैक्सिमम केस हम कोविड के होंगे। लगातार डेंगू केस आते हैं तो हम मान के चलते हैं कि मैक्सिमम केस डेंगू के होंगे। दो बातें इसमें कहना चाहूंगा। पहली बात कि चाहे कोविड हो चाहे डेंगू, 90% मरीजों को खास दिक्कत नहीं होती। जैसा डॉक्टर विवेक ने बताया कि हमको सिर्फ पैरासीटामोल और सिर्फ पानी पीने से काम चल जाता है, खूब पानी पीने से। पर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको बीमारी सीवियर हो सकती है, दोनों केसेस में, डेंगू में भी और कोविड में भी, और दोनों में हमको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। और इससे बचने का सबसे सामान्य तरीका और सबसे आसान तरीका होता है अर्ली डायग्नोसिस। जितनी जल्दी हमें पता रहेगा हमें कौन सी बीमारी है, डॉक्टर उसके हिसाब से आपका जो ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके हिसाब से आप जांचें कराएंगे। जैसे कोविड है तो आपको सिर्फ ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, डेंगू है तो आपको अपना हीमोग्लोबिन चेक करना है और प्लेटलेट लेवल चेक करना है, और यह चेक करना है कि आप डिहाइड्रेटेड तो नहीं हो रहे हैं। आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रहना है, उसके हिसाब से डॉक्टर बताएंगे आपको भर्ती होना है कि नहीं होना है। इनके लिए बचाव के उपाय भी बहुत सामान्य है। लगातार मास्क पहनना है और आपको अपने आसपास साफ सफाई रखना है। चाहे डेंगू आसपास हो, चाहे कोविड आसपास हो, चाहे नहीं हो, यह चीजें तो आपको लाइफ में हमेशा रखनी है, आसपास साफ सफाई करनी है। बिल्कुल, तो बचाव का खास ख्याल रखना। डॉक्टर विवेक के पास जाएंगे। डॉक्टर विवेक, जिस तरह से लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो अभियान भी उन्होंने चलाया, डेंगू से जो जंग है वो जनता के संग उन्हें लड़ने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब इसमें सहयोग जनता नहीं कर रही। ऐसे में क्या सरकार के लिए चुनौतियां हैं और कितना खतरनाक ये जनता के लिए साबित हो सकता है? क्योंकि हम ऑलरेडी कोविड से जंग जीत चुके हैं और आधा तो जीता हुआ है, तो हम मेन जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अपना जो पर्सनल हाइजीन है उसको तो आप हमेशा रखें, आसपास सफाई बना के रखें। ये तो हमको अपने डेली रूटीन में रखना ही रखना है जी, और इसी से हम आगे जीत सकते हैं। सरकार जो फॉर्मूला अपना रही थी डेंगू से जंग जनता के संग, अब इस जंग को कैसे लड़ा जाए और कैसे हम लोग जीत सकते हैं? आपका प्रश्न दोहराएं। डॉक्टर विवेक, मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरह से डेंगू से अब लड़ाई हमारी चल रही है, जंग हमारी चल रही है, हालांकि इससे पहले कोविड से आपने बताया कि जंग हम जीत चुके हैं, लेकिन जिस तरह से अब डेंगू से जंग अब जनता के संग नहीं जीत पा रहे, तो कैसे जीतेंगे? इसको कैसे रणनीति बनाएं, कैसे इसको हराएं? हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह यूज कर सकते हैं जी, और जो हम मॉस्किटो जो लार्वा बनता है वहां पे हम छिड़काव करा सकते हैं एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट्स का जी, तरीके से पानी ना भरने दें आसपास, जी, क्योंकि ये जो मच्छर है वो स्वच्छ पानी में भी पनपता है।
जी। जिस कारण से हम पानी ज्यादा दिन इकट्ठा ना रखें और आसपास सफाई रखें। डॉक्टर विवेक, लगातार जानकारी छिपाई जा रही है लोगों की तरफ से। जो मलेरिया के पेशेंट हैं, डेंगू के जो पेशेंट हैं, वो अपनी जानकारी छिपा रहे हैं। वो लगातार अपने मोबाइल नंबर और अपने पते गलत लिखवा रहे हैं। उससे कैसे निजात पाया जाए और कैसे उन लोगों को समझाया जाए, क्या दिशा निर्देश उनको दिया जाए, क्या कैसे जागरूक किया जाए उनको? कि हम लोगों ने कोविड में किया था रैंडम चेकिंग, रैंडम टेस्टिंग करवाया जाए। रैंडम टेस्टिंग से भी पता चल जाएगा कि किसको डेंगू है किसको नहीं है। जी। तो हम चाहते हैं कि रैंडम चेकिंग भी हो, इसकी रैंडम टेस्टिंग भी हो। बिल्कुल, तो रैंडम चेकिंग होनी चाहिए उसकी, डॉक्टर विवेक बता रहे हैं। रैंडम चेकिंग जरूरी है और उसी से कोविड से हम जंग जीत पाए हैं, उसी तरह से डेंगू से जीत पाएंगे। लेकिन अगर इसी तरह से डॉक्टर हम विवेक, डेंगू को भी कर सकते। जी डॉक्टर विवेक, अगर हम बात करें इस जंग को जीतने की, उसके लिए क्या कारगर उपाय अभी और करने चाहिए या सरकार को अभी और उन पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो जागरूकता फैलानी चाहिए कि मरीज को बताएं कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो तुरंत ही स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, संपर्क करें। सबसे पहले जागरूकता ही हम लोगों का बचाव है। जी। जब तक जागरूक नहीं होगा इंसान तब तक नहीं कर पाएगा। और दूसरा, साफ सफाई रखें, क्योंकि ऑलरेडी कोविड में हम देख चुके हैं साफ सफाई का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम चाहेंगे साफ सफाई रखें और जितने भी छिड़काव है मॉस्किटो जहाँ पे पनपता है वो हम करें, उससे भी निजात पा सकते। तो साफ सफाई का खास ख्याल डॉक्टर विवेक बता रहे हैं। अनिमेश चौधरी, डॉक्टर अनिमेश चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिमेश के पास भी पहुंचेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के उपाय अभी और अपनाने चाहिए जिससे हम इस डेंगू से निजात पा सकें। जिस तरह से कोविड से हमने जो नियमों का पालन करके राहत पाई है, इससे भी किस तरह से हम राहत पा पाएंगे? डॉक्टर अनिमेश। सबसे पहले चीज होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमारी को होने ही मत दें। बीमारी नहीं होने का दो आप कर सकते हैं। पहला, आप मच्छर अपने आसपास ना पनपने दें, आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दें। कई बार यह संभव नहीं हो पाता, बरसात का मौसम है, आप अपने घर के सफाई कर सकते हैं, आसपास सफाई कर सकते हैं, पर रोड में भी गड्ढे हैं, नालियां हैं। तो आप दूसरा तरीका हो सकता है कि अगर मच्छर पनप भी रहे तो अपने आप को आप मच्छरों से बचाइए। सबसे आसान तरीका होता है मच्छरदानी में सोइए। पर डेंगू का मच्छर यूजुअली डे बाइटर होता है, दिन में काटता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जहां तक हो सके पूरी बाही के कपड़े पहनिए। दूसरी बात होती है कि अपने जो बचे हुए हिस्से हैं शरीर के, उनको आप मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं। इसके अलावा आप पंखा भी तेज हवा में पंखा तेज चला सकते हैं। यह मच्छर इतने शक्तिशाली नहीं होते कि पंखे की तेज हवा में या उड़ पाए। यह 3 या 4 कारण होती चीजें से आप बचाव कर सकते हैं। जहाँ पे पानी इकट्ठा है वहां पे आप तेल का या मच्छरों को मारने वाली दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। लगातार सरकारें भी फॉगिंग करवाती रही है, क्योंकि मच्छर, आपको चाहे डेंगू हो चाहे मलेरिया, मच्छर अगर कहीं पानी, गंदा पानी इकट्ठा है या साफ सफाई नहीं, तो मच्छर इकट्ठे होते रहेंगे। एडीज नहीं इकट्ठा होगा तो एनाफिलीज होगा। डेंगू के बारे में चर्चा करने के बाद हम मलेरिया के बारे में चर्चा करने लग जाएंगे। तो हमें हर बीमारियों से एक साथ ही बचना है। बीमारी आने के बाद हम सिर्फ एक बीमारी को फोकस करके अपनी प्लान नहीं बना सकते। इसके अलावा डेंगू का इलाज बहुत सिंपल है। लोगों को यह समझना चाहिए और सरकार को भी यह समझना चाहिए कि कहीं उनकी नीतियों से या कहीं वह जो कर रही है उससे लोगों के मन में डर तो नहीं बैठ रहा। और अगर लोगों के मन में डर बैठ रहा है अपने आप को कोविड पॉजिटिव बताने में या अपने आप को डेंगू पॉजिटिव बताने में, तो वो डर क्यों बैठ रहा है, इस चीज की जड़ पे जाना चाहिए। क्योंकि इनमें से कोई भी बात आपको डराने वाली तो है नहीं कि सरकार को पता लग गया आपको कोविड पॉजिटिव है, सरकार को पता लग गया आपको डेंगू पॉजिटिव, कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। आपकी भले के लिए सरकार आगे कदम उठाएगी। सरकार को यह पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर कॉलोनी में केस लोड ज्यादा है, तो उस समय ज्यादा चीजें करेंगी। पर लोगों के मन में डर क्या होता है, या मैंने देखा कि नगर निगम वाले भी आके क्या डराते हैं कि सफाई कीजिए नहीं तो जुर्माना लग जाएगा। कोई यह नहीं बोलता सफाई कीजिए नहीं तो आपको डेंगू हो जाएगा। तो जुर्माने के डर के बजाय आप पॉजिटिव वे में जाइए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करवाइए, लोगों को बताइए कि क्यों आपको साफ सफाई करनी है और अगर नहीं हो पा रहा तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। लोगों को पेपर में आना चाहिए कि कितने लोगों को मृत्यु हो रही है, कितने केस लोड है। उससे लोगों के मन में एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट होगा। डेंगू का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। प्लेटलेट चढ़ाना बहुत बाद में आता है। सबसे सामान्य ट्रीटमेंट होता है फ्लूइड लगवाना, नॉर्मल सलाइन लगाना और बुखार की दवाई और दर्द की दवाई देना। डेंगू का सिम्टम्स भी यही होता है, आपको बुखार आएगा। कई बार बुखार नहीं भी आता, तो लोगों को यह भी पता लगना चाहिए कि आपको बुखार नहीं भी आ सकता है। लोग सोचते हैं हमको डेंगू की सिम्टम नहीं है, पर डेंगू की सिम्टम सामान्य हरारत से लेके आंखों के पीछे दर्द होना, शरीर में दर्द होना, हाथ पांव दर्द होना। डेंगू का एक नाम होता है ब्रेक बोन फीवर, हड्डी टूटने से दर्द होता है डेंगू में। दूसरा, पेट में बहुत दिक्कत होता है। आपको बुखार नहीं आएगा पर हो सकता है आपको पेट में दिक्कत है, आपको उल्टी आ रही है, जिसको लोग कई बार सोचते हैं कि हमको एसिडिटी हो गई, हम बाहर खाए तो इसलिए ऐसा हो जा रहा है। तो लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि सिर्फ बुखार ही डेंगू का लक्षण नहीं है। डेंगू फीवर एक अलग चीज होता है। डेंगू में अपने आप में आपका पेट दर्द जो बहुत कॉमन है, आंखों के पीछे दर्द और हड्डियों में दर्द, यह भी बहुत सामान्य होता है।
और अगर आपको डायग्नोसिस पता लग गई तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है। फीवर आपको पैरासीटामोल दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर दर्द की बड़ी दवाइयां दे सकते हैं, और फ्लूइड पानी की कमी शरीर में नहीं होने देना है, अन्यथा यह जानलेवा हो सकती है। और यदि डेंगू पे मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि चूंकि डेंगू में एक दिक्कत आती है कि जो कैपिलरीज होती है, हमारी ब्लड जो नलिकाएं होती है, रक्त नलिकाएं, उनसे खून रिसता है, और रिस के वो कभी कभी आपको पल्मोनरी एडिमा करा सकता है, फेफड़ों में पानी भरवा सकता है। तो यदि आप डेंगू को ध्यान नहीं, तो सामान्य फीवर माने, मतलब आप ऑब्जर्वेशन के में नहीं बिल्कुल। रहेंगे तो डॉक्टर कहीं ना से, कहीं तो इस डर को कभी-कभी खत्म करने के लिए पॉजिटिविटी का खास ख्याल रखना होगा, अनिमेश डॉक्टर बता रहे थे। तो चलिए आप बने रहिए दोनों चिकित्सक हमारे साथ, हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पूरे प्रदेश में जहां 500 से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है, राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां 475 पॉजिटिव प्रकरण राजधानी में ही मिल चुके हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने, आपको बता दें, जन जागरूकता के लिए लोगों को फुल स्लीव शर्ट और फुल पैंट पहनने को कहा है। आपको बता दें ताकि डेंगू से अधिक लोगों को बचाया जा सके। आपको ये बता दें छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में डेंगू के डंक का कहर देखने मिल रहा है। अब यहाँ पर लगभग प्रदेश भर में 500 से अधिक मामले नजर आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बात करें तो यहाँ पर लगभग 475 मामले राजधानी के विभिन्न कॉलोनियों में, अब तो ये पॉश कॉलोनियों पहुँच गए हैं, राजभवन तक पहुँच गए हैं। इस तरीके से देखा जाए तो पूरी राजधानी ही डेंगू के डंक से इस समय सिहरी हुई है। तो ऐसे में हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि नालों के किनारे जो झुग्गी बस्तियां बसी हुई है, और इन झुग्गी बस्तियों के जो पीछे के घर का पिछवाड़ा है, वहां पर काफी गंदगी जमा हुई है। कभी यहाँ सफाई नहीं होती है, ना नगर निगम ध्यान दे रहा है, ना घरों के लोग ध्यान दे रहे हैं। जबकि डेंगू के डंक को लेकर जो यहाँ का लार्वा पनपता है, इस लार्वा जो इसका जो मच्छर है, रेडिस जो पनपता है, वह लगभग 7 दिनों के उसमें पनपता है, और 7 दिनों के भीतर पनपने के साथ ही वह 400 मीटर तक उड़कर लोगों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक में काटता है। अब स्वास्थ्य विभाग लोगों को सलाह दे रहा है कि फुल बाह की शर्ट पहने, क्योंकि डेंगू का जो डंक है, जो मच्छर है, वह मच्छर यहाँ पर ये डालता है कि वो कोहनी, बाह और साथ ही जो पिंडली होती है, पिंडली के पीछे काटता। तो ऐसे में फुल पैंट पहनने और फुल शर्ट की फुल बाह की शर्ट पहनने की हिदायत दी जा रही है। तो इस तरीके से डेंगू को बचने के उपाय स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब लोगों को बताए जा रहे हैं, और जन जागरूकता, निसंदेह जन जागरूकता जरूरी है। डेंगू का डंक से अगर बचा जा सकता है तो जन जागरूकता के माध्यम से सावधानी बरतने की जरूरत है, और अपने घर के आसपास सफाई स्वच्छता रखने की जरूरत है। जहां भी पानी एकत्रित है उन्हें तत्काल वहां से हटा दें। 7 दिन से अधिक पानी यदि जमा होता है तो तत्काल उसे हटाना चाहिए, तभी आप डेंगू के डंक से बच सकेंगे। कैमरामैन अभिषेक डटसेना के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज रायपुर। तो डेंगू का डर और जनता में किस तरह से लगातार फैला हुआ है, डेंगू का कहर बरप रहा है और जनता में डर बरस रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं इस डेंगू से लड़ाई करने के लिए हम लोगों को सतर्कता बरतनी जरूरी होगी। चर्चा वापस आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ दोनों चिकित्सक जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विवेक और डॉक्टर अनिमेश चौधरी। डॉक्टर विवेक से एक बार फिर अपने दर्शकों को जनवाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से डॉक्टर साहब लगातार इस डेंगू का जो डर है वो बढ़ता जा रहा है, क्या इस डर को खत्म करने के लिए सरकार और जनता को मिलकर ही आगे आना पड़ेगा? बिल्कुल, सरकार और जनता को एक साथ ही आगे बढ़ना है, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप आपका सिम्टम्स जो भी आए आप उसको बताएं, और इस चीज को छुपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसा कि बताया डॉक्टर अनिमेश ने कि इसका इलाज बहुत ही संभव है, और इतना इसका इलाज कोई कठिन नहीं है। अगर आपको सही समय पे पता चल जाता है कि आपको डेंगू है तो आप आराम से इसका इलाज कर सकते हैं और तो सही हो सकता है। तो सिम्टम्स अगर फीवर नहीं है डॉक्टर विवेक, और फिर भी फीवर अगर नहीं कहीं ना भी है कहीं तो अगर आप दिक्कत हो रही फीवर है, नहीं है तो उसके दूसरे सिम्टम्स भी हैं, जैसे जोड़ों में पेन, मसल्स में पेन, जी आपके आंख के पीछे दर्द। अगर आपको ऐसा कुछ भी सिम्टम लगता है, एक जनरल रूटीन चेकअप भी आप करा सकते हैं, ब्लड का आप रूटीन चेकअप भी करा सकते हैं। इसलिए मैंने बोला भी कि रैंडम चेकिंग भी अपन जी कर सकते हैं, जिससे कि इसके ऊपर निजात पाया जा सके। तो रैंडम चेकिंग को महत्व यहाँ डॉक्टर विवेक दे रहे हैं, और अगर रैंडम चेकिंग होगी तो उससे पता चल जाएगा। आखिर सिम्टम्स नहीं भी हैं तो कहीं ना कहीं रैंडम चेकिंग यहाँ वो भी होनी पता चाहिए। चलेगा। जिस तरह से हमने कोविड में किया था वैसे ही हमको डेंगू के खिलाफ भी करना पड़ेगा। जी, तभी जंग जीत पाएंगे डॉक्टर विवेक। जी जी बिल्कुल, तभी बिल्कुल। तो जनता और सरकार को आगे आना पड़ेगा,
डॉक्टर अनिमेश के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अनिमेश, और किस तरह के ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जनता द्वारा या सरकार द्वारा जिससे डेंगू का हम लोग सफाया कर सकते हैं? सबसे पहला कदम तो यही होता है कि आसपास आपको पानी नहीं इकट्ठा होने देना है, और पानी नहीं इकट्ठा होने देने के लिए जैसे सामान्य हमारे कूलर में पानी भरा होता है, आसपास टायर खाली पड़ रहते हैं उसमें पानी भरा होता है, इवन जो डब्बे रहते हैं कई बार ऐसा रहता है कि हम पानी इकट्ठा कर लेते हैं कि नल आएगा नहीं आएगा, तो कई दिनों तक वो पानी इकट्ठा रह जाता है, हम ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसा कोई भी पानी, थोड़ा जो स्वच्छ पानी होता है उसमें भी एडिस मच्छर पनपते हैं। इसके अलावा दूसरा यही होता है कि आसपास अगर मच्छर है तो लगातार आप मच्छर मारने की दवाइयां छिड़कते रहिए, जो गैस आती है फॉगिंग आती है वो करते रहिए। जो फॉगिंग और जो मच्छरों से बचने के जो उपाय हैं वो करते रहिए, कहीं ना कहीं हम इससे जंग जीत जाएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं डेंगू को लेकर अभी सतना जिले में कोई केस नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। डॉक्टरों का कहना है कि डेंगू को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सतना कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि प्रदेश में डेंगू का कहर देखते हुए जिले को स्वास्थ्य महकमा सतर्क पूरी तरह से रहे। और सतना से सहयोगी आदिल खान की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय हम सतना जिले के हॉस्पिटल में हैं, जहां पर डेंगू को लेकर पूरे प्रदेश में एक खतरा मंडरा रहा है। कई जिलों डेंगू के चपेट में आ गए हैं। वहीं पे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दिया है कि आप लोग डेंगू को लेकर सतर्क रहे, सावधानी लोगों को बरते, लोगों को जागरूक करें। वही जिला प्रशासन भी डेंगू को लेकर एक कंट्रोल यहाँ पे बनाया हुआ है कि डेंगू को लेकर जो इलाज होगा मरीजों को वो कैसा होगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक भी कलेक्टर ने कल की है, जिसको लेकर सभी जिले के हॉस्पिटल जितने भी प्राथमिक हैं उनको सबको हिदायत दे दी गई है कि आप लोग सतर्क हो जाकर मरीज को आ रहा है तो उसको प्राथमिक जांच करके और उनका इलाज शुरू करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सतना जिले की खुशी की बात है कि अभी तक भी डेंगू के कोई केस नहीं आए हैं। लेकिन डॉक्टर ये भी बता रहे हैं कि डेंगू जैसे लक्षण पाए जाते हैं जिनका हम इलाज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ है, यहाँ पे काफी मरीज पड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं फीवर के चपेट में है। लेकिन अगर कहा जाए डेंगू जैसे हालत, अभी डेंगू जैसा कोई फीवर इनको नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वायरल फीवर जो इस समय चल रहा है पूरे प्रदेश में, वो ये मरीज इनसे ग्रसित है। इस समय सतना से आदिल खान, इंडिया। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।